ये अब हम एडमिन पैनल का डेमो देने जा रहे हैं। ये अभी यूज़र का है। एडमिन पे जाने के लिए ये सॉफ्ट के बाद से हम एडमिन लिख देंगे। एडमिन लिखने के बाद से ये एडमिन का पैनल ओपन हो जाएगा। ये एडमिन का लॉगिन पैनल आ गया। एडमिन का लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम फिल कर देंगे एडमिन का और पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड और लॉगिन मैंने फिल कर दिया है। यहाँ पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ये हमारा एडमिन लॉगिन हो गया है। ठीक है, इस एडमिन पैनल से सारे सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है, चाहे वो फंड से लेके हो, फंड से रिलेटेड हो, या फिर यूज़र से रिलेटेड हो, या फिर यूज़र पैनल पे कोई नोटिफिकेशन भेजना हो या पैकेज को चेंज करना हो। सारी कंट्रोल एडमिन पैनल से की जाती है। यहाँ से यूज़र का टोटल काउंट यहाँ पे डैशबोर्ड पे दिख रहा है। ICO वैलेट में अमाउंट दिखेगा और यहाँ पे एयरड्रॉप वैलेट में अमाउंट दिखेगा, BFTT वैलेट में अमाउंट दिखेगा। ये सारे अमाउंट यहाँ पे दिखते जाएंगे। जो भी अमाउंट इधर रिलीज होगा या कुछ भी होगा फिर यहाँ पे दिखते चले जाएंगे। ये हमारा यूज़र। इधर साइड मेन्यू में हम लोग देखते हैं डैशबोर्ड, यूज़र रिपोर्ट, फंड रिपोर्ट और फंड मैनेजमेंट, CMS और मेल बॉक्स। मैं सबसे पहले डैशबोर्ड के बारे में आपको बता दिया। अब यूज़र पे चलते हैं। यूज़र में 3 पार्ट आते हैं, 3 मेन्यू आते हैं। ऑल यूज़र, डाउनलाइन और लॉग इन डिटेल। ऑल यूज़र में वो सारे यूज़र दिखते हैं जो इस सॉफ्टवेयर में रजिस्टर हुए हैं। तो यहाँ पे आप यूज़र को लॉगिन कर सकते हैं एक क्लिक से, और यूज़र की डिटेल को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें यूज़र को आप ब्लॉक भी कर सकते हैं, अनब्लॉक भी कर सकते हैं। अब चलते हैं यूज़र के डाउनलाइन पे। डाउनलाइन में बेसिकली हमें यूज़र वाले सेक्शन में पता नहीं चल पाता कि इसके डाउनलाइन में कौन है, तो फिर यहाँ पे आके आप सर्च करके डाउनलाइन को फाइंड कर सकते हैं। या इसके नीचे लिखा गया है स्पॉन्सर और प्लेसमेंट, किसका स्पॉन्सर है, किसके नीचे प्लेस हुआ है, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाती है। पैकेज भी दिखाता है, लेवल भी दिखाता है और यूज़र की ID भी दिखाती है। ये डाउनलाइन डिटेल्स में दिखते हैं। अब आते हैं लॉगिन डिटेल में। लॉगिन डिटेल में ये दिखाता है कि कौन सा यूज़र कब लॉगिन किया और कौन से IP से लॉगिन किया। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल स्टोर होती है। अब हम चलते हैं रिपोर्ट वाले सेक्शन में। रिपोर्ट वाले सेक्शन में दिखाता है कि इस रिपोर्ट वाले सेक्शन में दिखाता है एयर ड्रॉप इनकम, एयर ड्रॉप डायरेक्ट इनकम, ICO डायरेक्ट इनकम, ICO कमेटी लेवल इनकम, कमेटी इनकम और भी सारे ये जो भी हिस्ट्री दिखाता है। एयर ड्रॉप में एयर ड्रॉप से रिलेटेड हिस्ट्री दिखाएगा और इसके डाउनलाइन में इसके इनकम की हिस्ट्री दिखाएगा। और फिर ICO डायरेक्ट में ICO डायरेक्ट से जो भी हिस्ट्री जनरेट हुई होगी वो सारी हिस्ट्री दिखाएगी। ऐसे कमेटी लेवल वाली इनकम दिखाएगी और ऐसे सुपर कमेटी वाली इनकम यहाँ पे दिखेगी। और यहाँ पे आता है सोशल मीडिया हिस्ट्री। सोशल मीडिया हिस्ट्री में जिसने भी अपनी सोशल मीडिया को ऐड किया होगा वो यहाँ पे हिस्ट्री दिख जाएगी। अब अगला आता है फंड मैनेजमेंट। फंड मैनेजमेंट में यहाँ पे फंड ट्रांसफ़र, फंड डिडक्ट, डिपॉजिट क्रिप्टो और विड्रॉल क्रिप्टो, ये सारी की हिस्ट्री दिख जाएगी। जो भी यूज़र अपना किसी को फंड ट्रांसफ़र किया रहेगा तो फंड ट्रांसफ़र रिपोर्ट में दिख जाएगा। अगर वो कहीं डिडक्ट हुआ रहेगा उसका तो उसका रिपोर्ट डिडक्ट वाले में दिख जाएगा। डिपॉजिट क्रिप्टो वाले में डिपॉजिट क्रिप्टो की हिस्ट्री दिख जाएगी। और विड्रॉल में अगर कोई यूज़र विड्रॉल लगाया रहेगा तो उसकी हिस्ट्री यहाँ पे दिख जाएगी। अब अगला आता है फंड मैनेजमेंट। फंड मैनेजमेंट में एडमिन यूज़र को फंड ट्रांसफ़र भी कर सकता है और फंड डिडक्ट भी कर सकता है। फंड ट्रांसफ़र में क्या होता है, यूज़र ID फिल करी जाएगी, अमाउंट फिल करी जाएगी और जिस वैलेट में सेंड करना है उस वैलेट को सिलेक्ट करके एडमिन ट्रांसफ़र कर सकता है। और ट्रांसफ़र करने के बाद से सारे जो अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ रहेगा यूज़र के अकाउंट में चला जाएगा। अब फंड मैनेजमेंट में अगला आता है डिडक्ट फंड। डिडक्ट फंड से एडमिन यूज़र ID फिल करके जितना अमाउंट डिडक्ट करना है वो कर लेगा। कौन से वैलेट से डिडक्ट करना है वो सिलेक्ट करके रिमार्क देके डिडक्ट कर सकता है। अब अगला आता है CMS। CMS में एडमिन न्यूज़ सेट कर सकता है
यूज़र के लिए। और यूज़र को जैसे यहाँ से न्यूज़ सेट करेगा वहाँ यूज़र को दिख जाएगा, हॉट न्यूज़ है, अचीवर है, ये सारी चीज़ें एडमिन सेट कर सकता है जो कि यूज़र पैनल पर जाके दिखेगा। अब अगला है मेल बॉक्स। मेल बॉक्स में जैसे नॉर्मल मेल होता है कि अगर किसी को मेल भेजना हो तो कंपोज कर लेंगे, अगर कहीं से मेल आया रहेगा तो इनबॉक्स में आएगा, हमने जिसको भेजा रहेगा वो सेंड मेल में जाएगा। बेसिकली ये मेल जो यूज़ होता है ये कस्टमर के लिए, यूज़र के लिए होता है। यूज़र अब मेल सेंड करेगा, आप वहाँ से रिप्लाई कर सकते हैं। ये सारी मैनेजमेंट की रही एडमिन पैनल की, ये सारी डिटेल रही। और एक सेटिंग, यूज़र अपने एडमिन अपने सारे सेटिंग को यहाँ से सेटिंग पे क्लिक करके सेटिंग कर सकता है, जो भी उसको सेटिंग करनी रहेगी अमाउंट से रिलेटेड या किसी और से रिलेटेड। यहाँ पे प्रोफाइल में भी जाके अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकता है। अभी फ़िलहाल ये प्रोफाइल डैशबोर्ड को रिडायरेक्ट कर रहा है। और भी है कि यहाँ से जो इनबॉक्स में मैसेज आएंगे वो डायरेक्ट यहीं पे शो हो जाएंगे, और यहाँ से यूज़र की लॉगिन डिटेल देख सकते हैं। और ये लॉगआउट का बटन है, लॉगआउट करने पे एडमिन लॉगआउट हो जाएगा। तो ये रहा एडमिन का सारा डैशबोर्ड का ओवरव्यू।